हेलो 10th क्लास, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। आज हम करेंगे चैप्टर अब कहाँ दूसरों के दुख से दुखी होने वाले के क्वेश्चन आंसर। इसकी जो चैप्टर की एक्सप्लेनेशन है वो मैंने पहले वीडियो में करा दी है, तो आप पहले वो वीडियो देख लें, उसके बाद आप इसके क्वेश्चन आंसर वाली वीडियो देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा चैप्टर। ठीक है, ये है राइटर निदा फाजली। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। अरब में लश्कर को नूह के नाम से क्यों याद करते हैं? इसका उत्तर होगा, अरब में नूह नाम के एक पैगंबर थे जिनका असली नाम लश्कर था। वे अत्यंत दयालु और संवेदनशील थे। एक बार एक कुत्ते को उन्होंने दुत्कार दिया। उस कुत्ते का जवाब, क्या आप अपनी इच्छा से इंसान है या मैं अपनी इच्छा से कुत्ता? यह सुनकर वे दुखी हुए और उम्र भर पश्चाताप करते रहे। अपनी करुणा भाव के कारण ही वे नूह के नाम से याद किए जाते हैं। तो इसके एक्सप्लेनेशन है। क्वेश्चन नंबर 2 है, लेखक की माँ किस समय पेड़ों के पत्ते तोड़ने के लिए मना करती थी और क्यों? अगर आपने चैप्टर की एक्सप्लेनेशन पढ़ी है तो आपको पता होगा इसका उत्तर, फिर भी देखते हैं एक बार। लेखक की माँ पशु पक्षियों के प्रति ही नहीं, पेड़ पौधों के प्रति भी संवेदनशील थी। वे सूरज छिपने के बाद पेड़ों के पत्ते तोड़ने से मना करती थी। उनका मानना था कि ऐसा करने से पेड़ों को दुख होगा, वे रोते हुए बद्दुआ देते हैं। तो ये एक्सप्लेन किया था उनकी माँ ने, ताकि वो रात को पेड़ों से पत्ते वगैरह या फूल वगैरह ना तोड़े। आज भी मना किया जाता है कि शाम के वक्त पेड़ों को नहीं छूना चाहिए, उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। तो ये कुछ चीजें हैं जो बनाई गई, जो रीतियां बनाई गई ताकि हम अपनी प्रकृति से अत्यधिक छेड़छाड़ ना करें, उनको भी उनका स्पेस दिया जा सके। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। प्रकृति में आए असंतुलन का क्या परिणाम हुआ? प्रकृति में आए असंतुलन का दुष्परिणाम बहुत ही भयंकर हुआ, जैसे विनाशकारी समुद्री तूफानें आने लगी, अत्यधिक गर्मी पड़ने लगी, असमय बरसातें होने से जन धन और फसलें क्षतिग्रस्त होने लगी, आंधी और तूफान आने लगे, नए नए रोग उत्पन्न हो गए जिससे पशु पक्षी असमय मरने लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक की माँ ने पूरे दिन का रोजा क्यों रखा? इजी क्वेश्चन। लेखक की माँ धार्मिक विचार वाली महिला थी। वे मनुष्य से ही नहीं पशु पक्षियों तक से प्रेम करती थी। उनके घर की दलान में कबूतर ने 2 अंडे दिए थे। उनमें से एक अंडा बिल्ली ने गिराकर फोड़ दिया था। दूसरा अंडा संभालते समय उनके हाथ से टूट गया। अंडा टूटने का पछतावा करने के लिए उन्होंने पूरा दिन रोजा रखा। देखो, हमने चैप्टर में भी पढ़ा है कि पूरा दिन रोजा क्यों रखा था लेखक की माँ ने, है ना। अगर आपने एक्सप्लेनेशन पढ़ी है तो आपको इतना पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, आप अपने आप बना के भी लिख सकते हो। आपको पूरा सिनेरियो बताना है कि क्या क्या हुआ था। उन्होंने कैसे कबूतर के अंडे को बचाने की कोशिश करी, वो गलती से टूट गया और उसका पश्चाताप करने के लिए उन्होंने पूरा दिन रोजा रखा, है ना, और पूरा दिन रोती भी रही थी। तो ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट है 5th क्वेश्चन। लेखक ने ग्वालियर से बंबई तक किन बदलावों को महसूस किया? पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। ग्वालियर से बंबई तक जब आते थे लेखक तो क्या क्या चेंजेस आए थे? हमने बहुत सिंपल तरीके से चैप्टर में पढ़ा है इसको, तो इसका आंसर भी सिंपल सा है। लेखक ने ग्वालियर से मुंबई तक अनेक बदलाव देखे। उसके देखते देखते बहुत सारे पेड़ कट गए थे। जितने पहले पेड़ थे, जितनी पहले ग्रीनरी थी, उतनी अब नहीं रही थी। नई नई बस्तियां बन गई थी, चौड़ी सड़कें बन गई थी। पशु पक्षी शहर छोड़कर भाग गए थे, जो बच गए उन्होंने जैसे तैसे यहाँ वहाँ घोंसला बना लिया। यही 4-5 पॉइंट थे जब हमने चैप्टर में पढ़ा था, वही आपको पॉइंट बना के लिख देने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेरा डालने से आप क्या समझते हैं? स्पष्ट कीजिए। डेरा डालना, डेरा डालने का आशय है अपने रहने की व्यवस्था करना। जिस तरह मनुष्य जब कहीं बाहर जाता है तो अपने रहने का ठिकाना बनाता है, इसी प्रकार पक्षी भी रहने और अंडे देने तथा बच्चों की देखभाल के लिए डेरा डालते हैं। तो यहाँ पर डेरा डालने की बात करी गई थी कबूतरों के लिए, है ना। जिसने कहाँ पर, लेखक की जब माँ के घर पे वो रह रहा था तब दलान पे एक घोंसला बनाया था, और जब लेखक के घर पे बनाया तो फ्लैट के मचान पे घोंसला बनाया था, है ना। तो घोंसला बनाने को ही यहाँ पर डेरा डालना कहा गया है, यानी कि रहने की व्यवस्था करना। जैसे हम लोग भी कहीं अगर किसी और उसमें जाके रहे, राज्य में या किसी और देश में जाके रहे, तो वहाँ हमारा अपना घर तो होगा नहीं,
तो हम अपने लिए जहाँ पे भी रहने की व्यवस्था करेंगे उसे बोलेंगे डेरा डालना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। शेख अयाज के पिता अपने बाजू पर काला चिमटा रेंगता देख भोजन छोड़कर क्यों उठ खड़े हुए? सिंपल सा क्वेश्चन। इसका आंसर होगा, शेख अयाज के पिता अत्यंत दयालु और सहृदय व्यक्ति थे। एक बार वे कुएं से स्नान करके, देखो क्वेश्चन आपको जो भी पूछा है उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दो। हिंदी सिर्फ इतना ही है, आपने स्टोरी पढ़ी हुई है, उस स्टोरी के बारे में आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बस लिख देना है। इतना सिंपल सा है हिंदी। कोई रॉकेट साइंस नहीं, कोई इसमें एक्स्ट्रा कोई फॉर्मूले नहीं लगाने, कुछ नहीं, आपको कुछ तरीका नहीं, बस एक कहानी जो आपने पढ़ी हुई है। और अगर आप एक्सप्लेनेशन वीडियो पढ़ लेते हैं ठीक से तो आपको कहानी वैसे भी याद रहेगी कि किस चैप्टर में क्या कहानी है और किसकी बात हो रही है ना। तो शेख अयाज के पिता अत्यंत दयालु और सहृदय व्यक्ति थे। एक बार वे कुएं से स्नान करके लौटे और भोजन करने बैठ गए। अचानक उन्होंने देखा कि एक काला चिमटा उनकी बाजू पर रेंग रहा है। उन्होंने भोजन वहीं छोड़ दिया और उसे छोड़ने उसके घर यानी कि कुएं के पास चल पड़े ताकि उस बेघर को उसका घर मिल सके। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। बढ़ती हुई आबादी का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ा पड़ा ये तो आप बिना पढ़े भी बता सकते हो कि बढ़ती हुई आबादी पर्यावरण को कैसे नुकसान पहुंचा रही है ना। चलो इसका आंसर देखते हैं। बढ़ती हुई आबादी ने पर्यावरण पर अत्यंत विपरीत प्रभाव डाला है। विपरीत यानी नेगेटिव इम्पैक्ट। ज्यों-ज्यों आबादी बढ़ी त्यों-त्यों मनुष्य की आवास और भोजन की ज़रूरत बढ़ती गई। अब जब आबादी बढ़ेगी तो आवास यानी वो रहेगा कहाँ और खाएगा क्या, यानी ज़रूरत बढ़ती गई। इसके लिए वनों की अंधाधुंध कटाई की गई ताकि लोगों के लिए घर बनाया जा सके। इसके अलावा सागर के किनारे अतिक्रमण कर नई बस्तियां बनाई गई। अतिक्रमण यानी ज़बरदस्ती जो सागर था, जो समंदर था उसको पीछे ढकेलते हुए ज़बरदस्ती अपनी जगह बनाई गई और वहाँ पर बस्तियां बना दी गई। इन दोनों ही कार्यों से पर्यावरण असंतुलित हुआ। इससे असमय वर्षा, बाढ़, चक्रवात, भूकंप, सूखा, अत्यधिक गर्मी, आंधी तूफान के अलावा तरह-तरह के नए रोग फैलने लगे। इस प्रकार बढ़ती आबादी ने पर्यावरण में ज़हर भर दिया। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, 2 बार रीड करोगे आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक की पत्नी को खिड़की में जाली क्यों लगवानी पड़ी? ये भी हमने पढ़ा था एक्सप्लेनेशन में कि जाली क्यों लगवाई थी। अब इसका आंसर देखते हैं। पक्षियों का प्राकृतिक आवास नष्ट होने से पक्षी यहाँ वहाँ शरण लेने को विवश हुए। अब उनका प्राकृतिक आवास यानी कि पेड़ पौधे तो खत्म कर दिए। पहले ये अपना घोंसला पेड़ों पर बनाते थे, अब पेड़ तो है नहीं, तो ये अपना घोंसला इधर उधर बनाते हैं जहाँ इनको जगह मिल जाए, किसी की छत पे, किसी के रोशनदान में। तो ऐसे ही लेखक के फ्लैट के रोशनदान में 2 कबूतरों ने अपना डेरा जमा लिया यानी अपना घर बना लिया और उसमें अंडे दे दिए। उन अंडों से बच्चे निकल आए थे। छोटे बच्चों की देखभाल के लिए कबूतर वहां बार-बार आया जाया करते थे। इस आवाजाही में कई वस्तुएं गिरकर टूट जाती थी। इसके अलावा वे लेखक की पुस्तकें और अन्य वस्तुएं गंदी कर देते थे। कबूतरों से होने वाली परेशानी से बचने के लिए लेखक की पत्नी ने खिड़की में जाली लगवानी पड़ी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। समुद्र के गुस्से की क्या वजह थी? उसने अपना गुस्सा कैसे निकाला? समुद्र के गुस्से की वजह थी बिल्डरों का लालच और स्वार्थपरता। मतलब बिल्डर जो लालची हो गए थे कि हम यहाँ पे भी इसमें भी घर बना देते हैं और लोगों को बेच देंगे, पैसा मिलेगा। तो इस लालच की वजह से बिल्डरों ने लालच के कारण सागर के किनारे की भूमि पर बस्तियां बसाने के लिए ऊंची ऊंची इमारतें बनानी शुरू कर दी। इससे समुद्र का आकार घटता गया और वह सिमटता जा रहा था। मनुष्य के स्वार्थ एवं लालच से समुद्र को गुस्सा आ गया। उसने अपने सीने पर दौड़ती 3 जहाजों को बच्चों की गेंद की भांति उठाकर फेंक दिया जिससे वे औंधे मुंह गिरकर टूट गए। तो गुस्सा आने की वजह पूछिए कि क्या वजह थी? वो वजह आपने बता दी कि कैसे जो इंसान है वो समुद्र की जो ज़मीन है उसको भी हथियाने लगा और इसका क्या कैसे गुस्सा निकाला कि जो गेंद की भांति 3 जहाज़ों को उठाकर 3 किनारे में पटक दिया। नेक्स्ट है, मिट्टी से मट्टी मिले खो के सभी निशान, किसमें कितना कौन है कैसे हो पहचान। इस पंक्ति के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहते हैं स्पष्ट कीजिए। इसका आंसर देखते हैं। इन पंक्तियों के माध्यम से लेखक मानव जीवन की नश्वरता और समानता का संदेश देना चाहते हैं कि मानव जीवन नश्वर है यानी कभी भी
खत्म हो जाएगा। आज हम जीवित है, कल हम नहीं है, नष्ट हो जाएंगे। हमारा जो जीवन है वो परमानेंट नहीं है। और समानता का संदेश दिया है कि हम जब जीवन में आते हैं तो यहाँ पर आए हुए हर व्यक्ति, हर मनुष्य, हर जीव समान है। वह बताता है कि मनुष्य चाहे कितना भी धनवान, शक्तिशाली या प्रसिद्ध क्यों ना हो, अंततः उसे मिट्टी में ही मिल जाना है। मृत्यु के बाद उसके पद, प्रतिष्ठा, धन दौलत और पहचान के सभी चिन्ह समाप्त हो जाएंगे। मतलब जो भी आपका धन है, जो भी आपका पद है, जो भी प्रतिष्ठा है, वो सब तभी तक है जब तक आप जीवित हो। आपके मरने के बाद सब मिट्टी हो जाना है। जब सब लोग मिट्टी में मिल जाते हैं तब यह जान पाना असंभव हो जाता है कि कौन व्यक्ति कितना महान था, किसकी समाज में कितनी हैसियत थी। इस प्रकार मृत्यु सबको समान बना देती है। मृत्यु सबको समान बना देती है। वहाँ ना कोई अमीर रहता है, ना गरीब, ना ऊंचा ना नीचा। लेखक इन पंक्तियों के माध्यम से मनुष्य को यह शिक्षा देना चाहते हैं कि उसे अपने धन, शक्ति या पद का अहंकार नहीं करना चाहिए। जीवन क्षणभंगुर है। क्षणभंगुर यानी क्षण में समाप्त होने वाला, भ्रम टूटने वाला। भंगुर यानी भ्रम टूटने वाला, कि आज आप हैं कल शायद ना हो। इसलिए हमें सदैव अच्छे कर्म करने चाहिए और मानवता का पालन करना चाहिए। यही सच्ची पहचान है जो मृत्यु के बाद भी लोगों के हृदय में बनी रहती है। इसलिए हमें विनम्रता और सदाचार के साथ जीवन व्यतीत करना चाहिए। देखो इतना बड़ा आंसर है, इसको अगर आप 2 बार रीड करोगे तो इतना ना सही इसका आधा तो लिख ही पाओगे, है ना। अब है नेक्स्ट, आशय स्पष्ट करना है। पहला है, नेचर की सहन शक्ति की एक सीमा होती है। नेचर के गुस्से का एक नमूना कुछ साल पहले बम्बई में देखने को मिला था। तो बम्बई में जो बाढ़ आया था उसके बारे में पूछा है कि क्या हुआ था, वो बताना है। तो इसको एक्सप्लेन करेंगे कि प्रकृति अत्यंत सहनशील और उदार स्वभाव वाली है। वह मनुष्य के अतिक्रमण और छेड़छाड़ को एक सीमा तक सहन करती है। मतलब अत्यंत सहनशील है प्रकृति, क्योंकि प्रकृति बहुत कुछ झेल रही है। हमने प्रकृति को जितना गंदा कर दिया है, उसकी सहन शक्ति ही है कि इतना ज्यादा वो झेल रही है। ठीक है। मनुष्य ने अतिक्रमण और छेड़छाड़ की जो सीमा है वो एक सीमा तक ही वो बर्दाश्त कर सकती है, उससे ज्यादा तो नहीं, है ना। पर जब पानी सर के ऊपर हो जाता है तब प्रकृति अपनी विनाश लीला दिखाना शुरू करती है। इस क्रोध में जो भी उसके सामने आता है वह किसी को नहीं छोड़ती। प्रकृति ने समुद्री तूफान का रूप धारण कर अपने सीने पर तैरते 3 जहाजों को उठाकर समुद्र से बाहर फेंक दिया था। तो ये आपको बताना था कि इसमें जब नेचर से हम कुछ भी छेड़छाड़ करते हैं तो वो अपना गुस्सा कैसे दिखाती है, और बम्बई में उसने क्या किया था, तो ये हमने बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो जितना बड़ा होता है उसे उतना ही कम गुस्सा आता है। तो इसका आंसर है, इतिहास गवाह रहा है कि बड़े लोग प्राय शांत स्वभाव वाले और उदार और महान होते हैं। मतलब जो जितने बड़े होते हैं उन्हें इजीली गुस्सा नहीं आता, पर जब गुस्सा आता है तो भयंकर आता है ना। वे क्रोध से दूर ही रहते हैं, उनकी सहनशीलता भी अधिक होती है, परंतु जब उन्हें क्रोध आता है तो यह क्रोध विनाशकारी होता है। यही स्थिति विशालाकार समुद्र की होती है, जो पहले तो सहता जाता है परंतु क्रोधित होने पर भारी तबाही मचाता है। तो उसमें बताया क्योंकि समुद्र बहुत बड़ा है, उसने अपने अंतिम, जहां तक वो सह सकता था उसने सहा, लेकिन जब उससे नहीं सहन हुआ तो क्या हुआ, समुद्री तूफान आया और उस तूफान ने भारी भारी तबाही मचाई। तो वही इसमें बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस बस्ती ने ना जाने कितने परिंदों चरिंदों से उनका घर छीन लिया। इनमें से कुछ शहर छोड़कर चले गए, जो नहीं जा सके उन्होंने यहाँ वहाँ डेरा डाल लिया। सिंपल है, इसी को एक्सप्लेन करके बताना है। लेखक देखता है कि दिनों दिन जंगलों की सफाई होती जा रही है, समुद्र के किनारे ऊंचे ऊंचे भवन बनाए जा रहे हैं। इन स्थानों पर मानवों की बस्ती बन जाने से वन्य जीवों की प्रकृति आवास नष्ट हुआ है। इस कारण पक्षी एवं जानवर दोनों ही अन्यत्र जाने को विवश है। मतलब यहाँ वहां जाने को विवश हो गए हैं, क्योंकि जो इनका आवास था, जो इनके लिए पेड़ थे, वो तो सारे काट दिए गए। शहर से कोसों दूर चले गए। कुछ पक्षी प्रकृति का आवास के अभाव में इधर उधर भटक रहे हैं। मतलब अब वो रहने की अपनी जगह ढूंढ रहे हैं। कोई शहर से दूर चले गए, कोई आसपास भटक रहे हैं। वे मनुष्य वे मनुष्य के घरों के दालानों और छज्जों पर घोंसला बनाने को विवश है। अब उनके पास कोई जगह तो है नहीं, तो वो मनुष्य के घरों में और दालानों पर, छज्जों पर ही
घोंसला बनाने के लिए विवश है। तो ये आपको एक्सप्लेन करना था। नेक्स्ट है, शेख अयाज के पिता बोले, नहीं यह बात नहीं है, मैंने घरवाले को बेघर कर दिया है। उस बेघर को कुएं पर उसके घर छोड़ने जा रहा हूँ। इन पंक्तियों में छिपी हुई उनकी भावना को स्पष्ट कीजिए कि जब वो खाने के लिए बैठे और उन्होंने देखा कि उनके बाजू पर चोट है, तब उन्होंने बोला था कि मैंने इसको इसके घर से अलग कर दिया, पहले मैं इसको इसके घर छोड़ने जा रहा हूँ। तो इसकी भावना, इसमें क्या इमोशन छुपे हैं वो आपको बताना है। इसका उत्तर है, शेख अयाज के पिता जीवों के प्रति दया भाव रखते थे। एक बार वे कुएं से नहा नहा करके वापस आए और खाना खाने बैठ गए। अभी वे पहला कौर उठाए ही थे कि उन्होंने अपनी बाजू पर एक चोंटा दिखाई दिया। वे भोजन छोड़कर उठ गए और चोटे को उसके घर यानी कि कुएं के पास छोड़ने चल पड़े। उन्होंने पत्नी से कहा कि इस बेघर को उसके घर छोड़कर भोजन करूंगा। उनके इस कथन में जीवों के प्रति संवेदनशीलता और दयालुता का भाव छिपा है। ठीक है, ये हो गया आपके क्वेश्चन आंसर की एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे, तब तक आप वीडियोस देखते रहें और अपनी तैयारी करते रहें। ऑल द बेस्ट एवरीवन।